लाइव चंद जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। मौलवी ये इत्तेफाक करवाना चाहता है कि कोई बात नहीं, मान लो उनको भी रजी अल्लाह, जिन्होंने ज़हरा का हक खाया। शिया मर सकता है, फदक के चोरों को रजी अल्लाह नहीं कह सकता। तो मौलवी तूने की है, हमने नहीं छेड़ा, तूने हबीब शाह जी, हमने नहीं। हमने आज तक मुकदमा फदक पढ़ा, हमने नाम नहीं लिया तेरे पीरों का। तूने बतूल को कहा कि खिताब पे थी, हम अब नाम लेके बताएंगे तेरा कौन कौन सा पीर ज़हरा का मुजरम है। कि मैनू तेरे पीर साहब दी उस बीवी का भी पता ही जेड़ी हलाले वास्ते आई सी ते पक्की हो गई। के मुकाबले में मौलवी जिसे तू सच्चा साबित कर रहा है ना, उसका बाप भी काफिर था। चुप कर गए हो जिवें तुहानू पता कोई नहीं, मैं किहदा जिक्र कर रहा, मैं ओदा ही जिक्र कर रहा जिन्होंने सारी जिंदगी सूरह बकरा याद नहीं हुई। मौलवी जो शिया मौलवी है वो भी अपनी औकात में रहे। इत्तेहाद मुस्लिमीन से पहले इत्तेहाद मोमिनीन होना चाहिए। मैं उस मुकस्सर से भी कहूंगा जो फजल और रहमान के पीछे नमाज पढ़ ले, मातमी को अच्छा ना समझे, लानत है उस पर। मौला आपको सलामत रखे। वीडियो भी बन रही है लाइव। चंद जी आपकी ड्यूटी है, आपने क्लिप बना लेना है और सोशल मीडिया पे आपने डाल देना है ताकि मैं मौलवी को आज जवाब देना चाहता हूं। पीर हबीब शाह जी आज की मजलिस, मंजूर शाही सरकार, आज की मजलिस जो है ये हो सकता है इसमें मुझे दाद की भी जरूरत ना रहे और दाद मुझे चाहिए भी नहीं। और जी बिस्मिल्लाह, आज मुझे मोहम्मद और आले मोहम्मद की इमदाद चाहिए, भाईजान दाद नहीं चाहिए। बलैती साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया। सर थोड़ी सी गुफ्तगू मिंबर किबला के हवाले में अपनी कौम के बच्चे और बिलखसूस गैर शिया भाइयों से गुफ्तगू करना चाहता हूं। पाकिस्तान के अंदर एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोग हैं जो गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। चुप कर गए हो यार। अच्छा बुजुर्ग ना बोलन कोई गल नहीं, मैं दुख कोई नहीं। ये जो नौजवान नस्ल है ना जी, ये नौजवान नस्ल खास करके बेटा आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहे हैं जिनका मकसद आपके पाकिस्तान को बर्बाद करना, आपके पाकिस्तान को कमजोर करना, आपके मुल्क का सत्यानाश करना है। वो ऐसे लातादाद अफराद हैं और अगली बात कान खोल के सुनिएगा, उनमें से ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। नहीं इस गल पे हर बंदा नहीं बोले। आप पीर हबीब शाह जी वो सिर्फ मौलवी नहीं है, वो सिर्फ मौलवी नहीं है, लेकिन उनमें ज्यादातर तादाद मौलवियों की है। और वो मुल्ला जो है वो चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान का अमन खराब हो, लोग दस्तो गिरबां हो। सन 1984 के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा शिया सुन्नी फसाद करवाया गया, इमाम बारगाहों को आग लगवाई गई, मस्जिदें शहीद करवाई गई, शियों को सरेआम कत्ल किया गया। बच्चों को नहीं पता, बुजुर्गों को पता है, मेरी बात की तईद फरमाएंगे। नौजवानों को कत्ल किया गया, बसों से उतार कर नौजवानों को शहीद किया गया। लातादाद इमाम बारगाहों में बम ब्लास्ट हुए, कुरान जलाए गए, अलम जलाए गए। ये मैं बात कर रहा हूं सन 1984 की। मुल्ला उस दौर में नाकाम हुआ, इस दौर में मुल्ला फिर चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हों। मैं अपील कर रहा हूं इस लाइव चलती हुई मजलिस का सहारा लेते हुए कि मौलवी ये चाहता है कि 84 वाले हालात फिर पैदा हो, जिसके लिए वो सबसे पहले जमीन हमवार करता है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। पिछले अरसे में
सरकार हजरत कायम आले मोहम्मद की बारगाह में गुस्ताखी की गई। जमाली नाम के मलाउन ने हमारे इमाम जमाना की गुस्ताखी की। बेशुमार कर सकते हो, यो भी कोई नहीं। एक बेशुमारी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऐसी मेरे ख्याल वो भी कोरोना लै गया है। बेशुमार कर सकते हो कि नहीं कर सकते? जमाली मलाउन के बाद मार्केट में जलाली मलाउन आया। जमाली के बाद आया। इस जलाली हरामजादे ने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की और इसने कहा कि हजरत अबू तालिब ने नाउज़ुबिल्लाह नकले कुफर नबाशद कलमा नहीं पढ़ा। हमने इसे चैलेंज किया, मैंने इसे चैलेंज किया, हमारे मसलक के उलमा ने चैलेंज किया, बिलखसूस अहले सुन्नत भाइयों के उलमाओं ने इसे चैलेंज किया कि सरकार इमरान के खिलाफ मत भौंक, तू अपना बता, तेरे बड़ों ने कलमा कहा। जिसे समझ आए उसका बाजू बुलंद होना चाहिए। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज ना कर। मैं किबला मुझे बात करना चाहता हूं ताकि अपनी कौम के बच्चों तक पैगाम पहुंचा सकूं। इसने सरकार हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की। इसको जितना शियों ने जवाब दिया उतना ही अहले सुन्नत भाइयों ने जवाब दिया। आप परेशान हो गए, आप घबरा गए मेरे ख्याल से। हमारे मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कोई नहीं और ना कभी शिया सुन्नी फसाद हो सकता है। शिया सुन्नी भाई हैं। जो बंदे हैरान हो के मुझे देख रहे हो, तुम सोच रहे हो कि अगर जलाली सुन्नी नहीं तो फिर क्या है? खबरदार, मौलवी अशरफ आसफ जलाली सुन्नी नहीं, इसने सुन्नियत का लबादा ओढ़ा हुआ है। ये नासबी है, नासबी। उन परेशान हो गए। नासबी वो जो आले मोहम्मद के साथ दुश्मनी रखते। सबसे पहले ये नासबी है, उसके बाद ये खारजी है। ये सुन्नियों से निकला हुआ एक अलहदा फिरका है। कई बंदे परेशान हो गए। मैं ये सीना अपना इसलिए संभाल कर रखा है मैंने कि यहां मैंने खानी है इश्क़ अली में गोली। ये मौलवी अशरफ आसफ जलाली मलाउन इनू एदी इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। ये मुझे भूल गया होगा, मैं इसे नहीं भूला। मैं आज मौलवी से दो बातें करना चाहता हूं। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, मेरा नाम हामिद रजा सुल्तानी है। मैं मुफ्ती मोहम्मद नवाज रिजवी का बेटा हूं जो कोटली पीर अब्दुर्रहमान बागबानपुरा जामिया मस्जिद गौसिया बोर्ड वाली के खतीब थे, जिन्होंने कम अज कम 300 से ज्यादा लोगों को कुरान पढ़ाया और हदीस पढ़ाई। जो प्रिंसिपल थे जामिया मुजद्दिया रिजविया के। मौलवी अशरफ आसफ जलाली, तू मुझे भूल गया, मैं तुझे नहीं भूला। मैं तुझे तब से जानता हूं जब तूने दरोगे वाले के अंदर एक मिल ओनर से खैरात में जगह लेके मदरसा बनाया था और शाह अहमद नूरानी ने तेरे मदरसे का इफ्तिताह किया था। मौलवी, आज तू शियों को काफिर कहता है, तुझ पे भी लानत है, तेरी मां पे भी लानत है, तेरे बाप पे भी लानत है। मौलवी, उस वक्त शिया मुसलमान कैसे थे जब तेरा भाई आबद जलाली वोट लेने के लिए इमाम हुसैन के नौकरों के पास जाता। इस मौलवी अशरफ आसफ जलाली का छोटा भाई मौलवी आबद जलाली बैठे या ठहर गया सारे। मुतहिदा मजलिस से अमल, ये गल्लां असीं नहीं करनियां तो किस करनी है? कई बंदियां नूं गल्लां चंगियां नहीं लगदियां। एक दो बंदियां मेरे नाल ही राबता कीता, सुल्तानी साहब हाथ थोला रखिया जी। मैं क्या क्यों? इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन। मैं कहा लानत हो जाए इत्तेहाद से, जिसमें बंदा बतूल की गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले। नहीं चाहिए हमें ऐसा इत्तेहाद। अगर तुझे इतनी ही बतूल की गुस्ताखी करने का शौक है, अदालत तू कायम कर, बुला मुझे, तेरी कद
سے زیادہ کتابوں کا حساب لگا کے ثابت نہ کروں میرا باپ بھی کوئی نہیں. تو کہتا ہے محمد کی بیٹی سے خطا ہو گئی, عدالت میں بلا, میں تجھے بتاؤں گا 40 سال بت پوجنے والے خطا پہ تھے یا محمد کی بیٹی خطا ہے. ہاتھ بلند کر کے چرنے سے حیداری. تھکاوا نعرہ نہیں چاہیے بھائی. زہرا کے مقابلے میں مولوی جسے تو سچا ثابت کر رہا ہے نا, اس کا باپ بھی کافر تھا. چپ کر گئے ہو جی, میں تمہیں پتا کوئی نہیں میں کہدا ذکر کر رہے ہیں. میں عہدے ہی ذکر کر رہے ہیں جنہوں ساری زندگی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی. جو اسے محمد کی بیٹی کے مقابلے میں ابتدا مولوی تو نے کی ہے, ہم نے نہیں. چھیڑا تو نے حبیب شاہ جی, ہم نے نہیں. ہم نے آج تک مقدمہ فتق پڑھا, ہم نے نام نہیں لیا تیرے پیروں کا. تو نے بطول کو کہا کہ خطا پہ تھی, ہم اب نام لے کے بتائیں گے تیرا کون کون سا پیر زہرا کا مجرم ہے. بڑا ڈھلا یا علی آدھے ہو, مولوی اگوا تو نہیں کر گیا کتنے. آپ کو میری باتیں پوری تو نہیں لگ رہی. جس بندے نے اتحاد امت کا چورن بیچنا ہے, مہربانی کرے اٹھے لنگر کرے گھر جائے. سانو نہیں چاہیے ہو جائے اتحاد. ایک آدھا اتحاد ہے کہ جناب حضرت ابو طالب کی شان کی صلوات پڑے اونچی آواز کے ساتھ. بھائی یہ کون سا اتحاد ہے بھائی؟ یہ جو مکسر اتحاد 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 کی باتیں کرتے مولوی, جو شیعہ مولوی ہے وہ بھی اپنی اوقات میرے. اتحاد مسلمین سے پہلے اتحاد مومنین ہونا چاہیے. میں اس مکسر سے بھی کہوں گا جو فضل الرحمان کے پیچھے نماز پڑھ لے, ماتمی کو اچھا نہ سمجھے, لعنت ہے اس پہ. پہلے اتحاد بین المومنین. اتحاد کے نام پہ چورن بیچ رہے ہیں جی. اتحاد ہونا چاہیے. کن سے اتحاد کروانا ہے ہم سے؟ میں نے فیس بک کے اوپر یہ بات کی تھی اور یہ بات آج بھی میری قائم ہے. لوگوں کو ولیتی صاحب میں مجبور ہو کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, لوگوں کو لفظ اتحاد کا بھی نہیں پتا, اتفاق کا بھی نہیں پتا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں اتحاد کہاں ہوتا ہے. اتحاد میں اور اتفاق میں فرق ہے. مولوی ہم سے اتفاق کروانا چاہتا ہے. سنو گے مولوی کیا اتفاق کروانا چاہتا ہے؟ مولوی یہ اتفاق کروانا چاہتا ہے کہ کوئی بات نہیں, مان لو ان کو بھی رضی اللہ جنہوں نے زہرا کا حق کھایا. شیعہ مر سکتا ہے, فدق کے چوروں کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. قصیدے آپ نے پڑھنے ہیں, مذہب آپ نے پڑھنے, میرے پاس ایک جملہ دینا اور ممبر آپ کے حوالے. متحدہ مجلس سے مولوی اشرف آصف جلالی, کان کھول کے سن, میں حامد رضا سلطانی بول رہا ہوں, بلا مجھے عدالت میں. متحدہ مجلس عمل بنی جس میں شیعہ سنی وابی دیوبندی بریلوی سارے تھے. اس کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اشرف آصف جلالی کے بھائی آبد جلالی نے. پریشان ہو گئے جی. کس نے الیکشن لڑا؟
अशरफ जलाली के भाई, अब लाहौर दरोगे वाले, हल्का 95 था तब, अब हल्का बंदियां चेंज हो गई हैं। मौलवी तेरा पूरा घर जानना, तू किसे भूल च ना रही। मैनू तेरे उस भरा का भी पता ही जेड़ा राती बसां लुटदा सी। अगली गल मौलवी अशरफ आसफ जलाली है कि मैनू तेरे पीर साहब दी उस बीवी का भी पता ही जेड़ी हलाले वास्ते आई सी ते पक्की हो गई। इस ज़हरा नूं भौंक के जाना किथे? मैं बाबा जी अगे आखिया इनू इन्नी मां नहीं जानती जिन्ना मैं जानना। मैं तेरे सारे हाफिजुल हदीस जानना, मैं तेरे सारे मौलवी जानना, तो मैनू पता है तेनू इंडिया च पैसा कित्थों आंदा है, ते इंडिया के केड़े केड़े बंदे तेरे कोल आकर रहिंदे ने, मैं तेरा अगला पिछला सारा जानना। तू गलत छेड़ बैठे, तेनू पता कोई नहीं। अगे तू भाबियां नू देवबंदियां नू काफर काफर की सदा लगा के ते घर दी रोटी चला लेना सर। तूने छेड़ा है अली के शियों को, जाके अपने बड़ों से पूछ नहीं सकता तो उनकी कब्रें दे। शियों ने जिसने शियों से जिसने पंगा लिया, कब्रों के निशान नहीं मिले। मुतहिदा मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म से इसके भाई ने इलेक्शन लड़ा, इमाम बारगाह में जाके वोट मांगता था। की करता है जी? उची बोलो। अच्छा, जदों वोट लेने उन्हें यहो जिहे बंदियां ने, फिर वो डेरिया ते आके ना आलम नूं सलाम भी कर लेंदे। उदों आंदे जी असीं भी मन लेने वाले हैं। एक बंदा मैंने कह लगा जी मैं भी मनन लाना। मैं कहा मलन वाले एडा तू जे आले मुहम्मद नूं मनन वाले मनन एडी दाड़ी ते मलवाना मदरसे दा पढ़े जी असीं भी अहले बैत नूं मनन वाले हैं। मैं कहा अहले बैत नूं मनन लाना ते जिन्ना बतूल दा हक खादा उन्हां ते लानत करना। तो चंगा काम कोई नहीं करना। तो मैं कहा जी तू चंगा काम दस केड़ा करने वाला है? अगर लानत करना चंगा काम नहीं थे, अल्लाह कुरान में ज़हरा दे दुश्मन ते लानत क्यों की थी? जी जी बिस्मिल्लाह। उसको खुदा न बख्शेगा ऐसे किए बगैर, उसको खुदा न बख्शेगा ऐसे किए बगैर जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर, जो मर गया हुसैन पे गिरिया किए बगैर। और पात्रा भी पीना हराम है, ज़हरा तेरे दुश्मन पे तबर्रा किए बगैर। दमदम अली लाली कालंदर। इसका भाई शियों से वोट लेता रहा, कोई मसला तो कोई नहीं। पक्की गल, पक्की गल। अच्छा भाई अंगद आया पीछे, मैं पूछ लवा कोई मसला ना हो। बिस्मिल्लाह। सैयद की आमद पे सलवात की आवाज मदीने तक जानी चाहिए पूरी तरह से सरकार। बाबा जी मैं बस आपको मिंबर देने लगा हूं, बिस्मिल्लाह छोड़ने लगा हूं। इसका भाई शियों से वोट लेके एमएनए शिप पे एमएनए बनने की कोशिश करता रहा, बना नहीं। इन्हों की औकात पेनिया का दे इलेक्शन लड़ने और सदका खैरात मंगो, जाके कुर्बानी दियां खल्ला मंगो जेड़ी तुहाडी औकात है। सियासतों हथ पाते हो, दाद की घोड़ की नहीं तो जतीरा छपे। जेड़ी औकात है मौलवी उस औकात च रहे। ये खुद क्या है? पहले इसने सरकार अबू तालिब की शान में गुस्ताखी की, अब इसने जनाब सैयदा की शान में गुस्ताखी की। उधर हाथ खोल, मैं छड्डन लगा, जुमला आखिरी पढ़ने लगा। मैं हुकूमत वक्त से अपील करूंगा, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, बिलखसूस पाकिस्तान के तमाम खुफिया अदारे, ये मौलवी पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसाद करवाना चाहता है।
आखिरी वार्निंग, मैंने एक वार्निंग पहले दी थी, एक आज दे रहा हूं, एक वार्निंग मैंने और देनी है। ये मेरी दूसरी वार्निंग है आपको। इस मौलवी को और इस जैसे मौलवियों को कंट्रोल कर लें, वरना बाद में ना कहना कि सहाबा की तौहीन हो गई, क्योंकि हम फिर बताएंगे कि वो बंदे हरामी थे जिन्होंने लिबास सहाबा का पहना था। जरा चुप है, शाला इत्थे ही मर जाए। हैदरी क्लिप पूरा बनाना, चांदशाह जी क्लिप पूरा बनाना। अगर कोई डाकू पुलिस की वर्दी पहनकर गाड़ियां लूटे तो वो पुलिस वाला नहीं होता, वो डाकू होता है। अगर कोई अरब का कंजर सहाबा की वर्दी पहन के बतूल का हक खाए, वो कंजर होता है, सहाबी नहीं। हाथ बुलंद करके हैदरी। जो बतूल की आल को कत्ल करे वो हरामजादा होता है, सहाबी नहीं होता। जो अहले बैत पे जुल्म करे वो सहाबी नहीं होता, वो हरामजादा होता। लानत है उन लोगों पर जिन्होंने कलमा भी मोहम्मद का पढ़ा और सताया भी रसूल की बेटी को। मौलवी अशरफ हासन जलाली, इब्तिदा तूने की है, अब बर्दाश्त करने का हौसला रखना। तूने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में हक लेने गई तो खता पर थी। चल तू इतना तो माना ना कि बतूल दरबार गई। पता नहीं किन्नू समझ आई किन्नू नहीं आई। ये जितने जवान बैठे हो, मौलवी अशरफ हासन जलाली ने कहा है मोहम्मद की बेटी दरबार में गई, नाउज बिल्ला, लेकिन वो खता पर थी। मौलवी उनका क्या करेगा जो तेरे बड़े अपनी किताबों में लिख गए कि शियों ने अपनी तरफ से झूठी कहानी बनाई है कि ज़हरा दरबार में हक लेने गई। उनका क्या करेगा? तेरे बड़े तो कहते थे बतूल दरबार में गई नहीं, तू कहता है दरबार में गई पर खता पे थी। इतना तो माना है ना दरबार में गई। खोल के बताना किसके दरबार में गई। खुदा तेरी हाय कबूल करे जो बंदे रो के हाय। खुदा रोने वालों के घरों को सलामत रखे। मौलवी पता, ये अल्लाह का कुरान है, ये मैं सर पे रख के कह रहा हूं। मेरे गैर शिया भाइयों, हम कभी मिंबर से इस तरह खुल के न पढ़ते अगर ये मौलवी हमें पढ़ने में मजबूर न करता। अब तुम्हारा हक है, अपने मौलवी के सर पे कुरान रखो, उससे कहो बता किसके दरबार में गई। फिर जब आप बताए जी बिस्मिल्लाह, आखो जी बिस्मिल्लाह, रसूल ईद मुतल्ले क्या आदा मैं वही कहने लगा हूं। मुझे सैयदात ने टोका है, मैं और मुख्तसर किए देता हूं। जो ये कह रहे हैं मैं वो कह देता हूं। तू कहता है ज़हरा खता पे थी, तू आयत मुबाला भूल गया जिसे कुरान सिद्दीका कहे, जिसे कुरान सिद्दीका कहे। आयत मुबाला के तहत मोहम्मद की बेटी सिर्फ सदीका नहीं, सदीकतुल कुबरा है, जिसे कुरान सदीकतुल। या तो मान कि मोहम्मद की बेटी सदीकतुल कुबरा नहीं। अगर तू कहते हैं मोहम्मद की बेटी सच्ची नहीं थी तो फिर इसका मतलब है कुरान नौज बिल्ला झूठ बोलता है। अगर कुरान झूठ बोलता है तो फिर इस्लाम है ही नहीं। मौलवी तू काफर हो गया है बतूल के हक का इनकार करते हुए। अगली बात तूने ये की कि गई जरूर थी पर खता पे थी, लेकिन जब उन्हें बाप की हदीस का पता चला कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता तो वो हदीस सुन के उन्होंने सरे तस्लीम खम करके वापस आ गई। मौलवी ये तेरा झूठ है, मैं तेरी किताबों से साबित करता हूं। मोहम्मद की बेटी दरबार में गई, तख्त पे बैठने वाले ने कहा कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता। ज़हरा चुप करके नहीं आई,
محمد کی بیٹی نے دربار میں مناظرہ کیا. خدا تیری ہائے قبول کرے. بے غیرت بندے کو کیا پتا دربار میں کون گئی ہے. خدا ان اڑتی ہوئی آوازوں پہ رحم نازل کرے. آخری جملہ پڑھ کے میں سید کے حوالے قبلہ منبر کرنے لگا ہوں. مولوی چھپاتا رہا, نہیں چھپ سکا. آج میں بتاتا ہوں, زہرا گھر سے چلی, دربار میں آئی, 4 گھنٹے چپ کر کے کھڑی رہی. 4 گھنٹے کے بعد کرسی پہ بیٹھے بندے نے کہا یہ بی بی کیوں آئی ہے؟ حویشیت بھی ہائی دی آواز, امام بارگاہ تو باہر نہ جاوے. زہرا نے روک کے کہا حق لینے آئی. ہائے تو کہہ سکتا ہے نا, مولا تیرا باتوں قبول کرے. حق کی بات آئی, بطول نے حق کا مقدمہ دائر کیا. حویشیت عیناک ہے, پہلا مقدمہ بطول کا تھا جو ابو بکر کی عدالت میں زہرا نے قائم کیا. اور شیعہ روئے نہ تو کیا کرے, سب سے چھوٹا مطالبہ تھا فتق واپس کر, بڑا مطالبہ تھا منبر چھوڑ, علی کا حق ہے. خدا تمہارا ماتم قبول کرے. مسلمانوں نے زہرا